Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. स्टूडेंट्स, मिनरल्स क्या होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फंक्शन में ये मिनरल्स क्यों जरूरी है, क्या रोल प्ले करते हैं, तो देखते हैं स्टूडेंट्स. मिनरल आर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स या एनिमल्स सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वाइटल फंक्शन. ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बजाते खुद तैयार नहीं कर सकते, लेकिन इसका किरदार लिविंग ऑर्गेनिज्म के वाइटल फंक्शन में, मुख्तलिफ फंक्शंस में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरल जरूरी है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं. किस तरह हासिल करते हैं? यानी ये सॉइल और वाटर में मौजूद होते हैं. अब सॉइल से या वाटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मिनरल्स को किस तरह हासिल करते हैं, हम देखते हैं. स्टूडेंट्स, प्लांट्स जो है वो रूट्स के जरिए सॉइल से मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं. क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, सॉइल में ये मिनरल्स सॉइल में मौजूद वाटर में डिसॉल्व होते हैं. प्लांट्स अपने रूट्स के जरिए जब क्या करते हैं, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी वाटर में ये मिनरल डिसॉल्व होते हैं और यूं रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जहां से ये स्टेम और लीव्स और डिफरेंट एक्टिविटी में फिर यूटिलाइज हो जाते हैं. यानी प्लांट्स रूट के जरिए सॉइल से मिनरल हासिल करते हैं. एनिमल्स, चूंकि एनिमल्स की लाइफ के डिफरेंट फंक्शंस के लिए भी जरूरी है, तो वो कहां से हासिल करते हैं? एनिमल भी बजाते खुद मिनरल सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, तो वो ईटिंग प्लांट्स या तो इन प्लांट पार्ट्स को खाते हैं और इससे वो क्या करते हैं, ये मिनरल हासिल कर लेते हैं. और दूसरी बात, ड्रिंकिंग वाटर. ड्रिंकिंग वाटर में भी क्या होते हैं, ये मिनरल्स मौजूद होते हैं डिसॉल्व्ड फॉर्म में. तो वो जब ये पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, इसी वाटर से एनिमल्स जो है वो अपनी मिनरल्स की डिफिशियंसी को पूरी करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं. ह्यूमन बीइंग्स जो है वो ईटिंग एनिमल्स, एनिमल्स का गोश्त खाते हैं और उससे क्या हासिल कर लेते हैं, ये मिनरल उससे हासिल हो जाते हैं. या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, फ्रूट्स को, लीव्स को, और ड्रिंकिंग वाटर में भी मौजूद होते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बोथ एनिमल और प्लांट से भी और इसी तरह वाटर से ये मिनरल हासिल करते हैं. स्टूडेंट्स, मिनरल्स को हम दो बड़े कैटेगरी में तकसीम करते हैं. एक को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और एक को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. स्टूडेंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर वगैरह आते हैं, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास आयरन, जिंक, आयोडीन, कॉपर और मैग्नीशियम आते हैं. स्टूडेंट्स, इनमें से कुछ मिनरल, उसके सोर्सेस, उसके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस
हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम आयरन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आयरन इज एन इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रेंट। आयरन माइक्रोन्यूट्रेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है, क्योंकि यह मौजूद होता है कहां पे? इट इज अ पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की होती है, जो ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो हेमोग्लोबिन का पार्ट है आयरन, यानी हेमोग्लोबिन में सेंट्रल मेटल जो होता है वो आयरन मौजूद होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है। आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा हेमोग्लोबिन की कंपोजिशन, तो इसमें सेंट्रल मेटल जो है वो आयरन मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, कितना आयरन हमें रिक्वायर होता है? एडल्ट मैन में 10 मिलीग्राम ऑफ आयरन डेली डाइट में रिक्वायर्ड होती है। रोजाना हम जो खुराक खाते हैं, हमें 10 मिलीग्राम आयरन की इसमें जरूरत होती है। और देखो स्टूडेंट्स, 27 मिलीग्राम ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर डेली सिंथेसिस ऑफ व्हाट? हेमोग्लोबिन। रोजाना हमारे जिस्म के अंदर जो हेमोग्लोबिन बनती है, तो उसके लिए 27 मिलीग्राम आयरन रिक्वायर्ड होती है। यहां पे हमने कहा कि एक एडल्ट आदमी के लिए 10 मिलीग्राम क्या है? आयरन रिक्वायर्ड है। और हम कहते हैं कि 27 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है डेली सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन के लिए, चूंकि ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर ब्लड की ब्रेकडाउन होती है। इसी ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास आयरन हासिल होता है, जो कि इसी मिकदार को पूरी कर लेता है। यानी हमारे जिस्म के अंदर ब्लड के सेल्स की जो ब्रेकडाउन होती है, उसी ब्रेकडाउन के नतीजे में भी हमें आयरन हासिल होता है, जो कि मतलूबा मिकदार पूरी कर लेता है। स्टूडेंट्स, इसके सोर्सेस क्या है? आयरन के सोर्सेस क्या है? इसमें हमारे पास लीवर, हार्ट, किडनीज वगैरह, जब हम एनिमल्स के गोश्त खाते हैं, तो एनिमल के गोश्त में, लीवर में, हार्ट में, किडनी में या इग यॉक में क्या चीजें मौजूद होती है? आयरन मौजूद होता है। इसी तरह जब हम प्लांट्स खाते हैं, तो हमारे पास जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें भी आयरन मौजूद होता है। कुछ फ्रूट्स में भी आयरन मौजूद होता है, मसलन एप्पल वगैरह। एंड व्हीट्स आर गुड सोर्सेस ऑफ व्हाट? ऑफ आयरन। यानी अगर हमारे खुराक में, हमारे डेली डाइट में इनमें से कोई चीज शामिल हो, तो इससे हमारी खुराक की मतलूबा मिकदार जो है वो पूरी हो सकती है। यानी अगर लीवर, हार्ट, किडनीज वगैरह का गोश्त या इगियाक, या हम क्या लीफी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, और या फ्रूट्स वगैरह, ऐसे फ्रूट्स जिनमें आयरन मौजूद होता है, या वीट्स वगैरह हम खाते हैं, तो ये आयरन की डिफिशियंसी को पूरी कर लेता है। स्टूडेंट्स, डिफिशियंसी अगर हो जाए आयरन की, तो आयरन डिफिशियंसी काज एनीमिया। क्या काज करते हैं? एनीमिया काज कर लेते हैं। एनीमिया आकर आइदर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन डाइट, या तो हमारे खुराक में आयरन की कमी होती है जिसकी वजह से एनीमिया काज हो जाता है, या ड्यू टू इट्स एब्जॉर्प्शन बाय बॉडी। बॉडी क्या करते हैं? आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। आयरन की एब्जॉर्प्शन जब बॉडी में नहीं होती, तो इससे भी हमारे पास एनीमिया काज हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर एक्सेस आयरन है बॉडी में, तो वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ हेमोसिड्रीन इन स्किन, पैंक्रियाज और इन लीवर एटसेट्रा। ज्यादा मिकदार में जो है वो
यहां पर स्टोर होती है। स्टूडेंट्स, ये आयरन के बारे में हमने डिस्कस किया कि आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हेमोग्लोबिन जो कि हमारी ब्लड का हिस्सा है में मौजूद होता है। और हेमोग्लोबिन जो है इसका काम ऑक्सीजन कैरिंग है इनसाइड द बॉडी, पूरे जिस्म में ऑक्सीजन हर सेल को पहुंचाता है। तो हेमोग्लोबिन में आयरन इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आयरन का, यानी हेमोग्लोबिन आयरन पर मुश्तमिल होते हैं। तो आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है और डेली डाइट में एक एडल्ट को 3 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होती है। और हमारे जिस्म के अंदर जो डेली हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है उसके लिए 27 मिलीग्राम रिक्वायर्ड है। 10 मिलीग्राम हमें डेली डाइट से, और बकाया हिस्सा जो है वो हमारे जिस्म में जब ब्लड की ब्रेकडाउन होती है वहां से वो डिफिशियंसी पूरी होती है। और इसके सोर्सेज हमने डिस्कस किए और साथ साथ हमने क्या इसकी डिफिशियंसी का जिक्र किया। नेक्स्ट मिनरल जो है वो हमारे पास कैल्शियम है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कि ह्यूमन बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में लार्जेस्ट क्वांटिटी में मौजूद है। क्या है? कैल्शियम इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, और ये मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, बुनियादी हिस्सा है किस चीज का? बोन्स एंड टीथ। हमारे जिस्म में बोन्स जो है या हमारे टीथ जो है वो कैल्शियम पर मुश्तमिल होते हैं। तो कैल्शियम जो है ये हमारे जिस्म में लार्जेस्ट क्वांटिटी में मौजूद है। अबाउट 1 kg ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन मैन। अगर हम एक एडल्ट मैन को ऑब्जर्व करें तो एक एडल्ट मैन में 1 किलोग्राम तक कैल्शियम मौजूद होता है, और इसी कैल्शियम का 99% जो है वो कहां पे है? वो बोन्स में है। यानी हमारे बोन्स जो है हमारे जिस्म की पूरी कैल्शियम की मकदार, यानी हम कहते हैं कि एडल्ट मैन है 1 किलोग्राम तक उसमें कैल्शियम मौजूद होता है, और उसी कैल्शियम का 99% हिस्सा जो है वो बोन में होता है, और रिमेनिंग 1% जो है वो टीथ में या इसका कुछ मकदार हमारे जिस्म के ब्लड में मौजूद होता है। लेकिन ब्लड में स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट, ब्लड में बहुत कम मकदार में कैल्शियम मौजूद होता है। सोर्सेस क्या है कैल्शियम के? स्टूडेंट्स देखो, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज वगैरह, तो इनमें कैल्शियम मौजूद होता है। मिल्क में अगर हमारी डेली डाइट में मिल्क शामिल है तो वो हमारे जिस्म की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेते हैं। इसी तरह एग यॉक में, लेग्यूम्स में, नट्स वगैरह में, जो इसी तरह हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और कुछ फ्रूट्स में कैल्शियम मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स एंड नर्व फंक्शन। एक तो हमने बुनियादी इंपॉर्टेंट बात की कि इसका 99% हिस्सा जो है वो बोन्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि हमारे स्केलेटन में अहम रोल है कैल्शियम का। और इसके अलावा, यानी बोन या टीथ के अलावा और ब्लड में इसके जो फंक्शन है, इसके अलावा कैल्शियम का हमारे मसल में, मसल कंट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन में, और इसी तरह नर्व इंपल्सेस में फंक्शन प्ले करते हैं। इसी तरह हार्मोनल एक्शन में भी और ब्लड के कोगुलेशन में भी कैल्शियम का अहम रोल है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस है। फास्फोरस भी मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन एंड टीथ है।
बोन में और टीथ में ज्यादा मिकदार में कैल्शियम के अलावा फास्फोरस भी मौजूद होती है। सेल में अगर हम देख लें तो फास्फोरस जो है वो प्रोटीन के साथ या लिपिड के साथ या कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इन एसोसिएशन मौजूद होती है। जिस तरह हमारे पास फास्फोप्रोटीन या फास्फोलिपिड्स वगैरह है, तो उसमें हमारे पास क्या, सेल्स में फास्फोरस प्रेजेंट इन सेल in association with protein, association with lipid और कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह हमने फास्फोप्रोटीन में पढ़ा था या फास्फोलिपिड्स में पढ़ा था। एडल्ट रिक्वायर्ड 800 मिलीग्राम ऑफ फास्फोरस पर डे। एक एडल्ट आदमी के लिए रोजाना की खुराक में कितनी, 800 मिलीग्राम फास्फोरस रिक्वायर्ड होती है। अगर फास्फोरस रिकमेंडेड मिकदार से ज्यादा हो जाए, इंक्रीज इन प्लाज्मा फास्फोरस लेवल, तो ये किडनी डिसफंक्शन काज करते हैं। अगर इंक्रीज इसकी हो जाए लेकिन इसकी डिक्रीज की वजह से फास्फोरस की प्लाज्मा फास्फेट लेवल में, यानी अगर इसकी डिक्रीज इन प्लाज्मा फास्फेट लेवल हो जाए तो ये काज करते हैं क्या, रीनल रेक्टस, रीनल रेक्टस काज करते हैं। स्टूडेंट्स, सोर्सेस क्या है फास्फोरस के, मीट, फिशेस, नट्स, बीन और डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क, चीज एटसेट्रा, तो इनमें फास्फोरस मौजूद होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जो है वो क्या है, जिंक है। देखते हैं स्टूडेंट्स जिंक। स्टूडेंट्स, जिंक भी एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड लॉन्गेविटी। मोस्टली हमारे जिस्म के अंदर जो इंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं उसमें जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी नॉर्मल ग्रोथ में भी जिंक रोल प्ले करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी, और जिंक की मौजूदगी में यानी एजिंग के फिनोमेना को भी जिंक कंट्रोल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी। इसके अलावा कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम, जिंक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम में, फॉर एग्जाम्पल अल्कलाइन फास्फेट या इसी तरह कार्बनिक एनहाइड्रेस, इसमें जिंक मौजूद होती है। तो जिंक इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ व्हाट, ऑफ सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम्स। और जिंक जो है हेल्प इंसुलिन स्टोरेज, बॉडी में इंसुलिन की स्टोरेज और इसी तरह इंसुलिन की रिलीजिंग अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, बॉडी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंसुलिन की स्टोरेज और रिलीज में जिंक क्या करते हैं, फंक्शन प्ले करते हैं। स्टूडेंट, जिंक के सोर्सेस क्या है, हमारे पास मीट, इसी तरह लीवर, एग्स, फिशेस और मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, इससे हम जिंक हासिल करते हैं। और डिफिशियंसी की वजह से, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से एक तो वाउंड हीलिंग जो है वो डिले होती है, जख्म जल्दी नहीं बढ़ता, और इसी तरह इंपेयरमेंट ऑफ एक्यूटी टेस्ट, हमें खट्टे, कड़वे और मीठे जायके में फर्क तमीज नहीं कर सकते। जिंक की डिफिशियंसी की वजह से हम जायकों में तमीज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल थे जिसको हमने स्टडी किए, यानी आयरन, आयरन के सोर्सेस और आयरन की डिफिशियंसी, इसी तरह कैल्शियम, कैल्शियम के सोर्सेस और इसकी डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीजेस काज होते हैं। इसी तरह हमारे पास फास्फोरस और जिंक
कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल थे जो आप लोगों के कोर्स में शामिल थे। इसके साथ ये चैप्टर जो है आप लोगों का खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।